गोदावरी नदी के तट पर बसा गांव सपनीला, जो अब कंदकुर्ती नाम से जाना जाता है, आज के तेलंगाना के इस छोटे से गांव को बड़ी ख्याति मिली। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलीराम हेडगेवार के परिवार का मूल गांव है। आज ये गांव शिक्षा, स्वच्छता और महिला स्वावलंबन के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दे रहा है। सुनकर आश्चर्य होगा कि गांव की करीब 65% आबादी मुस्लिम है और शेष 35% हिंदू। यह वह पुण्य प्रभा से युक्त संगम स्थल जहां डॉक्टर हेडगेवार का मूल स्थान कहा जाता है, यहीं से उनकी वंश परंपरा प्रारंभ होती है। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर की जो प्रभा है, उसका भारत में क्या प्रभाव हुआ है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। 200 वर्ष पुराना ये छोटा सा हेडगेवार निवास प्रकांड न्याय पंडित, शास्त्री और वेद विद्या के प्रसारक हेडगेवार वंशजों का है, जिनके आदि कुल देवता केशव राय या विष्णु हैं। यहीं पर चालुक्य राजाओं के समय करीब 1000 साल पुरानी केशव राय की प्रतिमा भी है। कंदकुर्ती में त्रिवेणी संगम कहते हैं। बहुत निकट देवी शारदा का, सरस्वती का बासर स्थान है। तो चिंतन की मूलगामिता, पवित्रता आदि का संस्कार लेकर संभवतः ये परिवार नागपुर आया होगा। डॉक्टर साहब का पारिवारिक वातावरण ये कंदकुर्ती के संस्कारों से बना ही होगा। इस छोटे से गांव में विद्यालय, आरोग्य सेवा, निशुल्क चिकित्सा और कंप्यूटर प्रशिक्षण के साथ साथ खेल और सामूहिक भारतीयता का भाव पैदा करने के लिए कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। विद्यालय में हिंदू और मुस्लिम छात्र मिलजुल कर इस तरह पढ़ते हैं जैसे किसी गुलदस्ते में अलग अलग रंगों के फूल सजे हों। ये केशव शिशु मंदिर स्कूल जब से कायम हुआ तब से हमारे गांव में तालीम अच्छी हो रही है। यानी बच्चे इन्हें मजदूर पेशा करते थे, लेकिन सीधा फ्री स्कूल रहने की वजह से यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। और यहाँ पर कंप्यूटर की तालीम भी दी जा रही है ताकि बच्चे अपनी मुस्तकबिल में अच्छा नाम करें। और गांव में भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा के तौर के रहते हैं। इस तरह से हमारा गांव एक मिली झिली एक हिंदुस्तान का एक मिसाली गांव है। सन 1818 के आसपास डॉक्टर हेडगेवार का परिवार नागपुर पहुंचा। यही वो समय था जब देश में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां भड़कने लगी थी। आजादी के अनेक मतवालों के बीच वीर सावरकर भी स्वतंत्रता संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इसी धड़कते हिंदुस्तान में बलीराम पंत और उनकी पत्नी रेवती के घर छठी संतान के रूप में बेटे का जन्म हुआ। कुल देवता केशव राय के नाम पर ही बालक का नाम केशव रखा गया। बालक केशव मेधावी और कुशाग्र बुद्धि था। हेडगेवार परिवार न्याय शास्त्र और वेद विद्या के अलावा बलशाली होने के लिए भी जाना जाता था। केशव भी पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करने में रुचि रखते थे। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। शुरू से ही बाल केशव ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन संगठन के बारे में सोचने लगे थे। वो सोचते थे कि मुट्ठी भर अंग्रेज विशाल भारत को कैसे गुलाम बनाए रख सकते हैं। जिन फिरंगियों के कारण बंगाल तबाह हुआ और 30 लाख भारतीय तड़प तड़प कर मर गए, उन्हें यहाँ रहने का हक क्यों हो। एक बार महारानी विक्टोरिया के जन्म दिवस पर केशव के विद्यालय नील सिटी हाई स्कूल में मिठाई बांटी जा रही थी, तो केशव ने मिठाई नहीं ली, उसे फेंक दिया। इतना ही नहीं, एक बार वो सीता बाल्डी के किले से यूनियन जैक को उतारकर वहां भारत का झंडा फहराने के लिए दोस्तों के साथ सुरंग बनाने लगे। केशव अब एक ऐसे राष्ट्रवादी संगठन के बारे में सोचने लगे थे जो आत्मीयता और बंधुत्व पर टिका हो, ताकि आगे कोई भी देश भारत को गुलाम बनाने की हिम्मत ना कर सके। क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ते पढ़ते केशव अनुशीलन समिति में शामिल होने के लिए कलकत्ता पहुंचे। यहाँ उन्हें नेशनल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई भी करनी थी। धन की समस्या के कारण उनकी पढ़ाई और रहने के खर्च का जिम्मा प्रसिद्ध क्रांतिकारी विचारक डॉक्टर मुंजे ने लिया। कलकत्ता में ही उनका संपर्क पुलिन बिहारी बोस से हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नागपुर लौट आए और कांग्रेस में शामिल हो गए। 1921 में उन्हें नागपुर कांग्रेस महाधिवेशन की व्यवस्था का दायित्व सौंपा गया। महाधिवेशन में 43,000 प्रतिनिधि, 7 से 8,000 अतिथि शामिल हुए।
पूरी व्यवस्था को उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला। यही वो कमरा है जिसमें केशव अपने मित्रों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकातें करते थे। इन मुलाकातों में राष्ट्र की स्थिति और आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी की योजनाएं तैयार होती थी। केशव ने अपना जीवन मानो राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया था। मुझे एक बहुत पुराने स्वयंसेवक ने बताया नागपुर के कि दिन भर वो भ्रमंती करते थे, नागपुर में पैदल ही जाते थे। उस समय साधन वादन कहाँ थे, तो पैरों में दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि 11:30-12 बजे आकर डॉक्टर साहब सो जाते थे। उसके बाद कोई आ गया रात को, तो घर का दरवाज़ा बाहर का तो खुला ही है और नीचे सीढ़ी की से दरवाजे पर वो संकल्प बजाता था और वो तो ऐसा केवल लौटा हुआ रहता था, तो उसको धकेल के ऊपर जाता था। कमरे का दरवाज़ा खोलना पड़ता था। तो डॉक्टर साहब अपने बिस्तर से, बिस्तर यानी ज़मीन पर ही बिछा रहता था, लेकिन वहाँ से दरवाजे तक वो कुछ 10-12 कदम है, वो उठकर नहीं जा सकते थे, उनको बैठकर ही रेंगते हुए जाना पड़ता था। इतना दर्द पैर में रखने के बाद भी कभी उन्होंने दरवाजा खोला नहीं, ऐसा नहीं हुआ। फिर वो ऐतिहासिक दिन भी आ गया जिसका विचार डॉक्टर केशव हेडगेवार के मस्तिष्क में बचपन से पल रहा था। विजयदशमी के दिन सिर्फ 17 साथियों के साथ उन्होंने इसी घर में संघ की नींव डाली। तारीख थी 21 सितंबर 1925। संघ यानी राष्ट्र निष्ठा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले मतवालों का टोला, एक ऐसा संगठन जो हजारों साल से चली आ रही सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध था। इन मतवालों की आंखों में न करियर बनाने के सपने थे, न घर परिवार बसाने की लालसा थी, न धन दौलत और पद प्रतिष्ठा की महत्वाकांक्षा। जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त सब लोग आजादी को प्राप्त करने के लिए सोचते थे। डॉक्टर साहब ने गुलामी क्यों आई, इसके कारणों की तह तक जाना मुनासिब समझा और उसी में से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना का निर्णय किया। संघ की स्थापना के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें 1 साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई। साथ ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य कार्यक्रम और असहयोग आंदोलन को भी संघ ने खुलकर समर्थन दिया। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था कि जब तक समाज के सभी अंग सेवा और समर्पण की भावना से संगठित नहीं होते, तब तक ना तो देश सुरक्षित होगा और ना ही समाज। डॉक्टर हेडगेवार 33 साल की युवावस्था में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बन चुके थे। आज संघ कोई मामूली संगठन नहीं रहा। समाज का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जिसमें इस संगठन ने अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो। जनजातीय समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वनवासी कल्याण आश्रम, मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ, छात्र शक्ति के मार्गदर्शन के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और धर्म जागरण के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इसके अलावा पत्रकारिता में राष्ट्र धर्म के लिए ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्कार भारती, किसान हित के लिए भारतीय किसान संघ, उपभोक्ता अधिकारों के लिए ग्राहक पंचायत, सुपर कंप्यूटर के जनक प्रोफेसर विजय भाटकर के साथ विज्ञान भारती और महिला सशक्तिकरण को समर्पित राष्ट्र सेविका समिति का भी गठन किया गया। दलित उत्थान और समान सहभागिता के लिए समरसता आंदोलन भी संघ चला रहा है। एक छोटा सा बीज वटवृक्ष बनकर विश्व के सामने खड़ा है और इसकी छांव पूरे भारतवर्ष को मिल रही है। अनेक समर्पित कार्यकर्ताओं का, त्यागी बलिदानी कार्यकर्ताओं का एक श्रृंखला का सर्जन डॉक्टर साहब के प्रेरणा और संस्कारों से ही आगे बढ़ा और उसके बाद में अनेक सहयोगी संगठन भी खड़े हुए जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करते 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 हर क्षेत्र के अंदर हमारे मूल संस्कार, हमारी संस्कृति और देशभक्ति को आगे बढ़ाते हुए आज देश के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। संघ के संकल्प से ही देश का सबसे व्यापक और विराट विद्या भारती संगठन बना है, जिससे 25 लाख से अधिक छात्र और 1 लाख से ज्यादा अध्यापक जुड़े हैं।
समाज सेवा के क्षेत्र में रक्त बैंक, नेत्र बैंक और दिव्यांग सशक्तिकरण भी संघ की देन है। संगठन के स्वयं सेवक 80 से अधिक देशों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। नागपुर में हेडगेवार रक्तपेढ़ी का काम चलता है। रक्तपेढ़ी की विशेषता ऐसा है कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसमें सारे गरीब वर्गों के लिए जिनको आवश्यकता रहती है ऐसे के लिए रक्त उपलब्ध हो, इस दृष्टि से ही वो प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर हेडगेवार द्वारा राष्ट्रभक्ति की जिस भावना को स्वयं सेवकों ने अपनी आंखों और दिलों में उतारा है, उसी का परिणाम था कि चाहे देश को युद्ध में शत्रुओं का सामना हो या प्राकृतिक आपदा का, स्वयं सेवक हर मोर्चे पर आगे रहे। 1962 के चीनी हमले के समय सैनिकों का मनोबल बढ़ाने और नागरिक सेवाओं में सरकार की मदद करने में भी स्वयं सेवक उपस्थित थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संघ के सेवकों की शानदार युद्धकालीन सेवाओं का अनुमोदन करते हुए उन्हें पूर्ण गणवेश में 1963 की गणतंत्रता दिवस परेड में शामिल किया। 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने स्वयं सेवकों को नागरिक यातायात और सैनिक सहायता के कामों में शामिल किया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम और 1999 के करगिल युद्ध में भी स्वयं सेवक सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और सैनिकों की विजय यात्रा में अपने नागरिक धर्म का निर्वहन करते रहे। सुनामी हो या भुज और उत्तरकाशी का भूकंप हो या फिर केदारनाथ त्रासदी, स्वयं सेवक सबसे पहले पीड़ितों के पास पहुंचे और उनके पुनर्वास में हिस्सा लेकर लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। संघ ने देश को माधवराव सदाशिव गोलवलकर, मधुधर दत्तात्रेय देवरस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, कुपहल्ली सीतारमैया सुदर्शन और अब मोहन राव भागवत जैसे समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति दिए। बहुत से विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री संघ की कोख से निकले हैं, बल्कि 2 स्वयं सेवक तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे हैं। भारत का पूरा समाज ऐसे वातावरण में रहे कि जहां मतों की विविधता तो रहेगी, परस्पर विरोधी विचार भी रहेंगे, लेकिन इन सब मनभेद इससे नहीं होगा। मतभेदों के ऊपर हटकर कोई मेरे से अलग और विरोधी भी सोच रहा है तो भी देश के लिए ही सोच रहा है, ये विश्वास रखकर सब लोग करेंगे, बोलेंगे। ऐसा सामाजिक वातावरण मैं मानता हूं कि समाज के संगठन का वो रूप है और देशहित सर्वोच्च है। देशहित के आगे अपने संकीर्ण स्वार्थों का कोई महत्व नहीं, ऐसा मानकर सब लोग काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर हेडगेवार ने 93 साल पहले जो पौधा लगाया था, आज वो एक विशाल और फलदार वृक्ष बन चुका है। आज की परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि 1925 में देखा गया सपना साकार होने के जितना करीब आज है, उतना पहले कभी नहीं था।